नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग सीरीज का अगला पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो है आपका सीरीज का चैप्टर का नाम है ऑड वन आउट फ्रॉम गिवन सीरीज। ठीक है, मतलब जो विषम है दी गई श्रृंखला में से उसे जो है आपको आउट करना है, छांटना है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कल दिया था। कल एग्ज़ाम्पल हमने दिया था आपको, आपने घर से बना लिया होगा। अब आप चेक करिए कि क्या आपने जो है सही बनाया है या फिर इसमें कौन से रूल लग रहे हैं। रूल तो आपके वही लगेंगे जो हमने 9 रूल्स आपको लिखाए हैं, बस यही है कि इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा गलत है। नियम सारे वही फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इधर से ही लेफ़्ट साइड से ही सॉल्व करेंगे। जब डिसेंडिंग आर्डर में होता है और वही क्रम में, तब फिर राइट साइड से करते हैं। ये सारे रूल मैंने आपको लिखवा दिया, आप देख लीजिएगा पहले वीडियो में। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये इसका जो है 3 गुना है। ठीक है, और ये इसका 2 गुना है, ये इसका 3 गुना है, ये इसका 2 गुना है। फिर देख रहे हैं कि इसी तरीके से यहाँ पे हमको लगता है कि ये चीज़ गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो सकता है। चलिए ये देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि 3 से जब हम 9 पे गए तो हमने क्या किया, इसमें 3 से गुणा किया, तो 3 तिरी के 9। फिर जब हम 9 से 18 पे गए तो हमने इसमें 2 से गुणा किया। फिर 18 से 54 में गए तो 3 से गुणा किया। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो हमको एक सीक्वेंस समझ में आने लगा कि पहले 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, ऐसे है कि नहीं। फिर इसके बाद यहाँ फिर जो है हमने यहाँ पे 2 से गुणा किया, फिर यहाँ पे 3 से, फिर यहाँ पे 2 से। तो क्या चेक करेंगे कि यहाँ पे 2 से गुणा सही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ 324 है, तो 300 का डबल 624 का डबल 48। देख लीजिए यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब मैं सही सोच रहा हूँ, बस मिस मैच हो रहा है तो यही हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नंबर गलत लिखा है, इसी वजह से ये मिस मैच हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से जो है ये बात पकड़ में आ रही है। इस सीक्वेंस को हम पहले पहचान रहे हैं, 3 2 3 2 3 2। तो यहाँ से मुझे ये बात पकड़ में आ रही है कि ये चीज़ गलत लिखा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो 18 का 3 गुना लिखा है, लेकिन ये 54 का 2 गुना नहीं लिखा है। 54 का 2 गुना कितना होता है, 108 होता है। तो इसलिए ये नंबर जो है गलत लिखा है। अब देखिए 108 का 3 गुना कितना होता है, 324। 100 का 300, 8 का 24, 324 नहीं हो गया। तो ये वाला नंबर गलत लिखा था। तो ये वाला रूल इसमें फॉलो हो रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 5वां एग्जाम्पल। देखिए, अगर हम 5वें एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। जब भी बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है तो आप इधर से ही सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट साइड से ही सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें अगर ये चीज़ लाना है तो 1.5 से अगर हम इसमें गुणा कर दें तो ये आ जाएगा कि नहीं। और इसको जो है अगर 3 बनाना है तो 2 से गुणा कर दें। इसको अगर इतना बनाना है तो हम अगर 2.5 से गुणा कर दें। इसमें अगर हम जो है इसमें 2.5 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा। इसमें जो हमने 2 से गुणा किया, अब इसमें गुणा करना है और ये वाली वैल्यू लानी है। तो देखिए ये इसका डबल है कि नहीं। अगर मान लीजिए आप जो है 2.5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 7.5 हो जाना चाहिए, लेकिन 6.5 है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमको कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती है। तो अगर हम यहाँ पे 2.5 से गुणा किए तो आगे जो है 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ 1.5 से, यहाँ 2 से, यहाँ 1.5 से, यहाँ 2 से, तो यहाँ 2.5 से, तो यहाँ 3 से, और यहाँ जो है 3.5 से। ऐसे ही तो बढ़ रहा है, ये 0.5 करके आगे बढ़ रहा है। तो अब क्या 3.5 से गुणा करने पे ये आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आने के चांस पूरा हमको लग रहा है। 35 गुना के 70, 7 77, 7 35 गुना के 70, और ये आपका 78। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चांस लग रहा है। तो आपने ये चीज़ देखा कि हमने पहले किससे गुणा किया, 1.5 से, फिर किससे गुणा किया, 2 से, फिर किससे गुणा करेंगे, फिर जो है गुणा करेंगे 2.5 से, फिर किससे गुणा करेंगे, 3 से। अब देखिए जब हमने 3 में 2.5 से गुणा किया तो यहाँ पे 25 3 75, ये जो है 7.5 आना चाहिए था। और 7.5 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये देखिए 75 3 225, तो ये देखिए 22.5 लिखा है, एक स्थान पे दशमलव लिखा है। अब इसका गुणा इसमें होना चाहिए, तो जब इसका गुणा इसमें होगा तो आप गुणा करके देख लीजिए। ये जो है आपका
35 का अगर आप जो है 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 × 5 = 25, 5 से 175। 175 में 5 यहाँ आ गया, कैरी कितनी आ गई 17। फिर 35 गुना के 70, 70 और 17 87, तो 87 का 7 यहाँ आ गया, कैरी कितनी आ गई 8। 35 गुना के 70, 70 8 78, सही है कि नहीं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है 6.5 की जगह 7.5 होना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आप एक चीज़ ये देखिए कि ये जो है आपका घटते हुए क्रम में है, घटते हुए क्रम में, और इधर वैल्यू छोटी है। तो आप जो है जब घटते हुए क्रम में रहेगा और वही क्रम में रहेगा तो उस केस में हमने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड से आप स्टार्टिंग करिए जिधर वैल्यू छोटी हो, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। बड़ी बड़ी वैल्यू को गुणा करने में आपको कठिनाई होगी। तो अगर हम इधर से करना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू लाने के लिए आपको इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, +1 कर दीजिए तो आ जाएगा। इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, +1 कर दीजिए, तब ये भी आ जाएगा। इसमें 4 से गुणा करिए, +1 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि +1 इसमें भी है, +1 इसमें भी है। तो जब आप इसमें +1 करेंगे तो ये 64 + 1 65 यहाँ होना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे गलती आ रही है, ठीक है। अगर सपोज़ करिए यहाँ पे जो है 65 आना चाहिए, अगर गलती हो रही है तो आगे वाला क्या मैच कर रहा है। देखिए इसमें जो है हमने 2 से गुणा किया, +1 किया। इसमें जो है हमने 3 से गुणा किया, +1 किया। फिर इसमें जो है हमने 4 से गुणा किया, +1 किया। तो अब यहाँ पे जो होगा वो 5 से गुणा होगा, +1 होगा। देखिए क्या मैच कर रहा है। हमने 65 इसको कर दिया है, तो 65 में आप 5 से गुणा करेंगे तो 60 में अगर आप 5 से गुणा करते हैं 300, 325, 326 मैच तो कर रहा है बड़े आराम से। उसी तरीके से जब यहाँ पे करेंगे तो आप जो है 6 से गुणा करके +1 करेंगे, आप देखिएगा मैच करेगा। इसमें जो है आप 7 से गुणा करके +1 करेंगे, आप देखिएगा तो मैच करेगा। तो ये देखिए ये जो है नियम हो गया, जो क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था उसके अकॉर्डिंग। अभी जो है कुछ जो है क्वेश्चन और मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे कि अभी जो है 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जो है इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लिखता हूँ अभी, जल्दी जल्दी देखिएगा ध्यान से। इसके बाद जो है मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाने वाला हूँ, टाइप 3 जो है डबल इक्वेशन होगा। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लीजिए एग्ज़ाम में। देखिए एग्ज़ाम में जो है आपसे ये बोला जाता है कि सीरीज का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन सीरीज की कौन सी टाइप आपसे पूछ दी जाएगी ये आपको बता के नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको ऑलरेडी प्रिपेयर होना पड़ेगा इस बात के लिए कि सीरीज के जितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वो आपसे क्या पूछ देगा आप खुद नहीं जानते हैं, एग्ज़ामिनर खुद नहीं जानता है कि नहीं हमको पूछना क्या है। वो तो बस जब सीरीज की बात आती है तो अपना जो है देखता है किसी भी बुक से, उसको समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है इसको डाल दो, वो डाल देता है। आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते कि नहीं आपने क्या डाल दिया, क्योंकि वो भी तो सीरीज का ही क्वेश्चन है, बस ये है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो इसलिए हर टाइप के क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है आपको। अब जैसे हम बात करें कुछ और एग्जाम्पल्स की, जैसे 7वां एग्ज़ाम्पल, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बस ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं ज़रूर ये क्वेश्चन आए हैं। 2807, 1400, 1400, 697, 346, 171, 81, 41 और कितना है 20, ठीक है। ये नंबर्स आपको दिए गए हैं। अब जो है आपको पहचानना है कि इसमें जो है कैसे ये नंबर आए होंगे। आप ध्यान से ज़रा देखिए, ये भी आपका घटते क्रम में है, आप देख रहे हैं घटते क्रम में है। तो आप जो है छोटे नंबर से स्टार्ट करिए, राइट साइड से स्टार्ट करिए, उधर से पहचानना आपको आसान होगा। बड़े नंबर में आप जो है फंसेंगे तो आप उलझ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कितना गुना करूं क्या करूं। तो आप इधर से स्टार्ट करिए।
आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो 2 से गुणा करके +1 करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आपको जो है यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो इसमें जो है आप जो है 2 से गुणा करके, सपोज़ करिए मान लीजिए कि 2 ऐड कर दें या 1 कर दें, यहाँ पे अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, जब ये गलत होगा तो ये भी आप नहीं लिख पाएंगे, ये भी नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये वाला आप लिख पाएंगे। आप देख रहे हैं कि अगर इसमें आप 2 से गुणा करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसमें 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 साते 14, ठीक है, 2 एकम 2 एक 3, 342। लेकिन यहाँ पे जो है आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है 346 लिखा है, और इधर से आप देखिए ये कौन सी टर्म है, इसमें 1 जुड़ा होगा, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 जुड़ा होगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से ये इसका डबल तो लिखा है लेकिन +4 भी जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें 1 जुड़ा होगा, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, तो इसीलिए इसने ऐसा किया, प्लस जो है 4 कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये गुणा 2 और +4 है। तो आपको देखिए अब एक की सीक्वेंस समझ में आना चाहिए कि गुणा 2 इसमें भी, गुणा 2 इसमें भी, गुणा 2 इसमें भी, इसमें भी देखेंगे तो आप गुणा 2 ही होगा, क्योंकि 3 दूना का 646 का डबल आप करेंगे तो आपको 92 मिलेगा, +5 किया गया है। तो अब एक बात हमको समझ में आ गया कि डबल तो करना अनिवार्य है, बस अब इसमें प्लस कितना करना है। तो अगर पहले वाले में +1 है और इसमें +4 है तो यहाँ पे +2 रहा होगा, यहाँ +3 रहा होगा, यही तो हो सकता है। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे +2, तो इसका अगर हम डबल करेंगे तो 82 आएगा, अब +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताइए 84। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 84 आना चाहिए। अब देखिए क्या ये मैच कर रहा है, अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है तो डबल तो करना ही पड़ेगा। तो 84 का जो है डबल आप करिए तो 2 चौके 8 और 2 8 16, 168 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 171 लिखा है, तो 3 ऐड भी तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 171 होगा कि नहीं। तो ये अब जो है सही है, यहाँ पे +3 किया गया है। अब यहाँ आएंगे तो ये जो है डबल है, +5 किया गया है। यहाँ आएंगे तो ये डबल है, +6 किया गया है। यहाँ पे आएंगे तो ये जो है डबल है, +7 किया गया है। ये वाला कंडीशन जो है आपको फॉलो करना है। तो आप देख रहे हैं कि आप जो है यहाँ पे फंस जा रहे हैं, क्यों, अब यहाँ पे रूल क्या लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको थोड़ा बढ़ के आगे भी चेक करना पड़ेगा। आप यहीं पे रुक जाएंगे, यहीं पे आपको समस्या आने लगेगी। आप ये सोचेंगे कि इसका डबल करके 1 तो कर दिया, लेकिन इसका डबल करके यहाँ पे मैं क्या करूँ, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे तो डबल करके -1 हो गया, फिर यहाँ पे डबल 1 करके +1 करेंगे, कितना करेंगे। तो यहीं पे गलती है ना, यहीं पे आप फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको आगे बढ़ के चेक करना पड़ेगा, तभी जाके आपको नियम समझ में आएगा। देखिए जैसे हमको ऐसा फील हुआ कि यहाँ तो मैच नहीं कर रहा है, तो मैं इसको छोड़ दिया। तो जब इसको मैंने छोड़ा तो यहाँ से यहाँ जब ये गलत है तो ये वाला भी आप नहीं लिख पाएंगे और इसके आगे वाला भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये गलत है, इसी की मदद से ये आया है। तो जब ये गलत है तो ये भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं लिख पाएंगे। फिर उसके आगे वाला तो लिख सकते हैं ना, एक ही गलत रहेगा, 2 गलत नहीं दे सकता है, तो इसके आगे वाला तो लिख सकते हैं। तो जब इसको मैंने लिखा तो मैंने देखा कि ये इसका डबल है और +4 है, तो यहाँ पे +1 था, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे 2 रहा होगा, यहाँ 3 रहा होगा। ऐसा आपको जो है अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, तभी जो है आप समझ पाएंगे। क्लियर? चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए जब तक आप जो है क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका दिमाग ही नहीं चलेगा कि करना कैसे है। पेपर में बस डायरेक्ट आप जाके बैठ जाएंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप सोचेंगे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप समझेंगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, 8 नंबर। ठीक है, 812, 398, 398 ये सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हैं। 192, 9090, 36, 16 और 05। ठीक है, ये नंबर आपके सामने दिए गए हैं।
अब देखिए फिर से वही बात आ गई, इधर बड़ा नंबर है और ये धीरे 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 छोटा होता जा रहा है, तो हम इधर से स्टार्टिंग करेंगे। इधर से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे तो हम आप ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 3 गुना करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा कि नहीं। तो आपने देखा कि आप जो है इसका जो है 3 गुना करेंगे, +1 करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 2 गुना करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कोई सीक्वेंस बन नहीं पा रहा है। अगर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा तो आप जो है 3 गुना करेंगे और उसके बाद भी आपका जो है ज़्यादा आ जाएगा, तो ये सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। तो आप ऐसा करिए कि इसका 2 गुना करिए, +6 जोड़िए ज़रा। जब वो मैच नहीं किया तो कुछ दूसरा हम लॉजिक अपनाएंगे। तो हमने इसका 2 गुना किया, +6 किया। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है हम इसका जो है 2 गुना करते हैं, अब प्लस कितना करते हैं, 6 हो गया। तो आप यहाँ पे जो है कितना कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपको करना होगा तो 2 गुना करेंगे, ठीक है, 2 गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐड जो करना पड़ेगा वो ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपका जो है मैच नहीं कर रहा है, इसमें जो है आपको दिक्कत आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं इधर ही कुछ गलत हो गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये जो है इसका जो है 2 गुना तो है ही, इसका 2 गुना। देखिए यहाँ पे जब हमने किया तो यहाँ मैच नहीं किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहीं पे एरर है। तो हमने क्या किया कि इसको छोड़ दिया और इसके आगे बढ़ गया, क्योंकि हमको यहाँ पे मैच नहीं करा। तो हमको यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे गलती है, तो हम जो है आगे वाले को चेक करेंगे कि आगे क्या कंडीशन बन रही है। तो ये इसका डबल है, तो ये हमने इसका डबल किया, 180 आ गया। और यहाँ पे 192 लिखा है, तो प्लस कितना करना पड़ेगा आपको, प्लस आपको करना पड़ेगा 12, ठीक है, 12। और पहला वाला जो था इसमें इसका डबल था, प्लस क्या था, 6 था। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी डबल है। अब चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे दिमाग में एक बात बैठ गया है कि कहीं ना कहीं यहीं पे एरर है। तो यहाँ वाला तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो इसका जो है डबल करिए, 192 का अगर आप डबल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 दूनी के 4, 2 9 18, 2 कम 2, 384 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा कितना है, 398। तो इसमें कितना ऐड किया होगा, इसमें आई थिंक 14 ऐड किया होगा। तो देखिए यहाँ पे 12 ऐड किया और यहाँ पे 14 ऐड किया। अब आपको एक सीक्वेंस दिख रहा है कि डबल ये भी है, डबल ये भी है, डबल ये भी है। इसमें 14 ऐड किया, इसमें 12 ऐड किया, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है आपका 10 ऐड किया होगा और इसमें जो है 8 ऐड किया होगा। देखिए अब लिंक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जहाँ पे हमको लगा कि एरर है वहाँ से हम जो आगे बढ़ गए, आगे वाले की मदद से और पहले वाले की मदद से हमको सीक्वेंस एक मिल गया, 14 12 10 8 6 मिला कि नहीं। और सब डबल डबल हैं, तो ये भी आपका डबल है और ये भी आपका डबल है। अब इसको मैच करा लीजिए। देखिए 16 का डबल कितना होगा, 32। अब 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 40 रहा होगा। अब देखिए 40 का डबल 80, 80 10 90, अब मैच कर गया बस। तो 36 जो है इसमें गलत लिखा था। तो आपको बस ये चीज़ समझना है कि नहीं, कैसे ये गलत हो रहा है और इस गलती को हम कैसे पहचान रहे हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं पहचान पाए कि यहाँ क्या होना चाहिए। जब हमने आगे की सीरीज को समझा तब उसके पैटर्न को हमने फॉलो किया, तब हमको ये बात समझ में आई कि कौन सा गलत है और कितना गलत है। तो इस तरीके से जब आप लॉजिकली करेंगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जो है वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से समझिए, आपको सब समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या सिखाया। अब अगर हम आगे की बात करें, ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर एग्जाम्पल, तो ये लिखा है 0 8 17, ठीक है, 37 79 165 336 689
689, ठीक है, इस तरीके से कुछ लिखा गया है। अब आइए देखिए, अब हम ये देख रहे हैं कि ये बढ़ते क्रम में है, छोटा नंबर इधर है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड से इस बार स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक हमको जाना रहेगा तो क्या मैं इसको डबल 1 करके +1 कर सकता हूँ, मतलब इसका डबल करके और इसमें जो है +1 कर दूँ, तो 8 दूनी के 16, 1 17 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी डबल हमको दिख रहा है, डबल तो हमको दिख ही रहा है, लेकिन इस बार इसमें 1 नहीं ऐड किया, इस बार इसमें जो है 3 ऐड कर दिया। 17 दूना के 34 और 3 37, तो देखिए कुछ कुछ मैच कर रहा है, देखिए 2 मैच कर गया, यहाँ 1 यहाँ 1 3, तो ऑड हो सकता है कि नहीं, ऑड हो सकता है, ऑड नंबर ऐड किया हो। तो अगला जो है हम इसका डबल करेंगे, +5 करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें ऑड नंबर ऐड किया गया है। तो देखिए क्या मैच करता है, तो 37 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना 74 आ जाएगा, और 74 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा, ये भी मैच कर गया। बस अब ऐसे ही आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे डबल और यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो देखिए 9 दूनी के 18, 18 और 7 25 हो रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अब आगे बढ़िए, जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा डबल अब +9, और ये हो जाएगा आपका डबल +11, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा मिस मैच करेगा, तो आई थिंक ये वाला मिस मैच करेगा, क्योंकि 165 का डबल आप करेंगे तो 100 का डबल 200 और 65 का डबल 130, तो 230 हो गया। अब +9 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 330, और ये 339, ये जो है यहाँ पे होना चाहिए, यही इसका गलत है। अगला जब गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो है ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है, बस समझने की बात है। अगर आप समझेंगे तो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आएगा। और देखिए हमारे पढ़ाने का यही तरीका रहेगा, चाहे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ चाहे रीजनिंग पढ़ाऊँ, आपको फुल डिटेल पढ़ाऊँगा। एक बार अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपको फिर दोबारा किसी भी टीचर से कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं है कि नहीं बस ऐसे ही मतलब डेमो के लिए आ गए, दिखाने के लिए कि नहीं हम जो है आपको ये चैप्टर कराएंगे वो चैप्टर कराएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप जो है आराम से पढ़िए सीक्वेंस से। जो आप जो है मुखर्जी नगर दिल्ली में जो आप जो है फ़ीस दे के 10,000 15,000 17,000 दे के पढ़ेंगे, वो चीज़ आप जो है यहीं पे सीख सकते हैं, बड़े आराम से सीख सकते हैं। यही सारे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं मुखर्जी नगर में गया, और वहाँ पे पता है आपको मैथ की 17,500 फ़ी है, और रीजनिंग की जो है आपकी 9,500 फ़ी है। मैंने खुद पे किया है और मैंने पढ़ाई करी है, और वहीं से सारी चीज़ें सीखी हुई मैं आपको बता रहा हूँ। यही सारे क्वेश्चन और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मुखर्जी नगर में अगर आप जाते हैं तो आपको इतनी फ़ी जो है पे करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए 04 05 14 39 86 169 290, ये है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए ध्यान से ज़रा कि अब मतलब कि कैसे जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो है बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो कहीं ना कोई नंबर ऐड हुआ होगा या मल्टीप्लाई हुआ होगा, डिवाइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बढ़ता हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें तो +1 हुआ, और यहाँ पे अगर हम देखें तो +9 हुआ, और यहाँ पे अगर हम देखें 25। अब तो देखिए हमको साफ साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये तो स्क्वायर चल रहा है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है कि नहीं आसान। अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो इसमें से आप घटाइए, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 4। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहीं पे गलती है। देखिए ये जो है आपका 1 का स्क्वायर हो गया, ये जो आपका 3 का स्क्वायर हो गया, ये जो है आपका 5 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए 1 3 5 7 का स्क्वायर आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो है 49 होना चाहिए। अगर ये 49 होगा तो 49 को इसमें आप ऐड करेंगे तो 9 9
18 और ये 8। तो यहाँ पे 86 की जगह पे अगर 88 होता तो आपका काम बन जाता। अब देखिए अगला वाला मैच कर जाएगा, आप इसको इसमें से घटाइए तो ये 1 हो गया और ये 8 हो गया, और 81 किसका होता है, 9 का स्क्वायर। देखिए मैच कर गया कि नहीं, 1 का स्क्वायर 3, 5, 7, 9 मैच कर गया। अब ये तो मैच कर ही जाएगा, बस यही आपका गलती था। तो आपने देखा कि 10 एग्जाम्पल लेके हमने आपको सिखाया कि कैसे जो है ऑड वन आउट फ्रॉम गिवन सीरीज़, जो गलत दिया गया है सीरीज में उसे आप कैसे छांटेंगे, कैसे आप उसको जो है पहचान के आप आंसर करेंगे। वहाँ पे आपको इस बात से मतलब नहीं है कि आपका एग्जैक्ट इसका जो है सीरीज में नंबर कौन सा होगा, वहाँ बस आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर गलत लिखा है, वही नंबर ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन को टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसकी आपको जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 3। आप जो है देखिए हमने आपको 9 रूल्स लिखा दिए हैं, उसके बेस पे हमने 2 टाइप्स आपको करा दिए, तीसरा टाइप भी उसी रूल पे चलेगा, बस उसका सीक्वेंस मतलब उसका जो है फॉर्मेट अलग होगा। उस फॉर्मेट को आप पहचानिए और प्रैक्टिस करिए, कभी भी आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसका नाम है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, टाइप 3। टाइप 3 क्या है, इसका नाम हमने दिया डबल इक्वेशन सीरीज। ठीक है, डबल इक्वेशन सीरीज, हम लोग जो है डबल इक्वेशन सीरीज की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लेंगे, जिससे कि आपका क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हम बात करें, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए आपके सामने लिखा है 84। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 32, 6 और नीचे आपको ऐसे देगा 98, फिर यहाँ पे A दे देगा, फिर यहाँ पे B दे देगा। ठीक है, और आपसे बोलेगा फाइंड बी की वैल्यू आपसे वो पूछेगा। ठीक है, अब देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ देखिए रूल जो मैंने आपको 9 रूल लिखा दिए हैं वही रूल चलेगा, लेकिन फॉर्मेट चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है और बाकी सब कुछ वही है। ठीक है, अब देखिए अगर इस तरीके से दे दे इफ़ इतना इतना इतना, मतलब कि 84 इंटीग्रेट कर रहा है 32 को, 32 इंटीग्रेट कर रहा है 6 को। तो आपके सामने अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 98 इंटीग्रेट कर रहा है A को, A इंटीग्रेट कर रहा है B को, तो B की जगह पे क्या मान आएगा, या पूछ देगा A की जगह पे क्या मान होगा, कैसे आप समझेंगे। तो सोचिए कि जो कंडीशन इसमें आपको फॉलो करता हुआ दिख रहा है वही कंडीशन आप इसमें फॉलो करा दीजिए, B का मान आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया कि B की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल इक्वेशन सीरीज। देखिए डबल इक्वेशन बन गई कि नहीं, एक इक्वेशन उसने दिया, इस इक्वेशन में, ठीक है ना, इस इक्वेशन में आपको पहचानना है नियम, और वही नियम आपको दूसरे इक्वेशन में अप्लाई करना है, और जो बी के स्थान पे आ जाएगा वही बी की आपको वैल्यू को आंसर करना है। ऑप्शन में दिया रहेगा उसी को आप जो है टिक कर देंगे। तो हो गया कि नहीं नया क्वेश्चन। अगर जो है सीरीज में इस टाइप से क्वेश्चन आ गया, आप पढ़े ही नहीं है, तो आप सोचेंगे कि ये तो आज तक हमारे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है ना, ये सब जो है आपके MBA के कैट के एग्ज़ाम हो गए या बैंकिंग के हो गए, उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी तो सीरीज का ही है, ये भी तो आपसे पूछा जा सकता है। धीरे धीरे देख रहे हैं कि पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि कांस्टेबल के पेपर ऐसे जो है पहले एक पेज पे पेन से लिख के दे दिया जाता था, ऐसे ग्राउंड में बैठा दिया जाता था, कांस्टेबल का पेपर हो जाता था। लेकिन आज जो है कांस्टेबल का 2-2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, मतलब 2-2 डेट पे पेपर हो रहे हैं, पहले प्री हो रहा है फिर मेंस हो रहा है। तो इस तरीके से आपके लिए परीक्षाएं कठिन होती जा रही हैं। तो उसे समझने के लिए जो है आपको इस तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, है कि नहीं। चलिए देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 32 है, तो आप बताइए कि 84 32 कैसे लिखा जा सकता है। बड़े आराम से हमको समझ में आ रहा, 8 चौके 32 बताइए। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर लिखे गए हैं ना, इनको आप आपस में गुणा कर दीजिए।
84 लिखा है, इसकी दोनों डिजिट जो है इकाई अंक और दहाई अंक वाली डिजिट, इसको आपस में प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको 32 मिल जाएगा। देखिए 8 चौके 32 मिल गया कि नहीं 32। अब यहाँ आइए, अब ये जो है 6 को बता रहा है, ये कह रहा है कि हम 6 के बराबर हैं। ये बोला 84 बोला कि हम 32 के बराबर हैं, 32 बोला कि हम 6 के बराबर हैं। तो कैसे हो सकता है 32 6 के बराबर? इसके जो दोनों डिजिट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना के 6। देखिए आ गया कि नहीं 6। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दो डिजिट्स के जो नंबर लिखे गए हैं, इन दोनों डिजिट्स को आपस में गुणा करके अगला नंबर आ रहा है ना। तो बस वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर दीजिए। 8 9 72, यहाँ पे 72 आ जाएगा। 7 दूनी के 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। तो b की वैल्यू कितनी होगी 14। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, था वही नियम, उसी तरीके से आपको पहचानना था, बस इसका जो है स्ट्रक्चर बदल दिया, इसका जो है पैटर्न बदल दिया, जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। देखिए एक एग्जांपल हमने आपको बताया, ऐसे ही 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा, फिर देखिए आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर कभी भी एग्ज़ाम में आपसे कुछ भी पूछ दिया जाए घुमा के, तो आपको ऐसा फील ना हो कि हमने जिस टीचर से पढ़ा उस टीचर ने तो ऐसे क्वेश्चन सीरीज में हमको कराया ही नहीं। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसे कि इनिशियल में जो है मैं अपनी प्रिपरेशन जो है इलाहाबाद से कर रहा था। जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर गया तो मुझे ये बात समझ में आई कि नंबर क्यों कम आ रहे हैं। इसलिए नंबर कम आते थे क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन ही हमको नहीं कोई पढ़ाता था। बस लोग जो है, जो टीचर थे वो फ़ीस ले लेते थे, जल्दी जल्दी से बैच ख़त्म करने के चक्कर में पड़ जाते थे। जल्दी से बैच ख़त्म करो, नया बैच स्टार्ट करो, फिर नए बच्चे आएंगे, फिर से पैसे देंगे, हमारी इनकम होगी। वो हर टाइप के क्वेश्चन ही नहीं कराते थे। तो होता क्या था कि एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आए तो पता चला कि 10 क्वेश्चन, मतलब 10 टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं। और जिस टाइप से क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं तो वो जो है क्वेश्चन हमसे जो है मिस हो जाते थे। हमारे दिमाग में आता ही नहीं था कि नहीं इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हमको करना कैसे है। ये बहुत स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ मतलब हमने मुखर्जी नगर में जाके देखा तो हमको ये बात समझ में आई कि हाँ यार, ये तो बात सही है कि जब तक आप जो है हर टाइप के क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, तो जैसे किसी भी पेपर में आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं या किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, जब भी कुछ नया चीज़ पूछेगा ना तो आपको ऐसा फील होगा कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, मुझसे तो ये बनेगा ही नहीं। फिर आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसी वजह से ये होता है कि आपका दिमाग तो अच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप नहीं कर पाते क्योंकि आपने घर पे नहीं किया है। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हर टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊँगा, फिर आपके लिए रीजनिंग हो या मैथ हो सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप, अगला एग्ज़ाम्पल। एक एग्ज़ाम्पल मैं और लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। (48, 24, 36, 90, 315, 20 A, B, C, D ऐसे दे दिया। और आपसे पता है क्या पूछेगा, बोलेगा फाइंड C। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, A पूछ देगा, B पूछ देगा, C पूछ देगा, D पूछ देगा, जो भी उसका मन करेगा वो आपसे पूछ देगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें जैसे इस क्वेश्चन की, तो अब हमको सबसे पहले तो आप देखिए कि 2 इक्वेशन दिए हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसमें जो है आपको रूल जो है अप्लाई करना है, आपको ये देखना है कि कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, तो वो आपको पहली इक्वेशन से पता चल जाएगा। ठीक है, जो रूल आपका पहली इक्वेशन में फॉलो कर रहा है वही रूल जो है आपको दूसरी इक्वेशन में फॉलो करवाना है और करवा के C का मान निकालना है, वही आपको आंसर टिक करना है। आइए देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जानी है और ये वैल्यू हमको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी आधी है। कितनी है? आधी। तो आधा होने का मतलब कोई भी चीज़ आपका आधा हो जा रहा है तो इसका मतलब उस नंबर को आप 1/2 से गुणा कर रहे हैं। और 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5 होता है, 0.5 होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसमें 0.5 से गुणा कर रहे होंगे।
अब देखिए ये वैल्यू जो है 36 हो गई, तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये बढ़ गई, कितना बढ़ गई 12। 12 क्या होता है, इसका आधा होता है। तो अगर 24 में आप 1 से गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा। अब 12 और बढ़ गया, इसका मतलब आधा से और गुणा किया होगा, तो कहीं ना कहीं 1.5 से गुणा किया है ये 1.5 से, तब ये ऐसा हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखिए कि क्या इसमें जो है 2 से गुणा हुआ है। अगर 2 से आप देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर 2 से आप देखेंगे तो 72 होगा। 2 से नहीं हुआ है, 2.5 से आप चेक करिए। अगर आप 2.5 से चेक करेंगे तो इसका 2 गुना 72 हो गया, और 90 लाने के लिए 18 और चाहिए, तो ये 18 इसका आधा है, मतलब आधे से और गुणा हुआ होगा, तो 2 और आधा 2.5 से गुणा हुआ होगा। तो बस अब हमको पैटर्न समझ में आ गया कि इसको लाने के लिए इसमें जो है 0.5 से गुणा हुआ, इसको लाने के लिए आपका 1.5 से गुणा हुआ, फिर इसको लाने के लिए 2.5 से गुणा हुआ, और इसको लाने के लिए देखिए, अब यहीं से पैटर्न समझिए, यहाँ पे आधा से यहाँ 1.5 से मतलब 1 बढ़ गया, यहाँ 1.5 से यहाँ 2.5 से मतलब 1 बढ़ गया, तो 1 और बढ़ा दीजिए, तो गुणा कर दीजिए 3.5 से, तो यही मिलेगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा। 90 से जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 270, और 0.5 35 और 270 और 35 315 होगा कि नहीं, बड़े आराम से होगा। अब वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। पहले आप जो है इसमें गुणा करिए किससे, 0.5 से, मतलब जब 0.5 से आप आधा से गुणा इसमें करेंगे तो ये 20 जो है 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10। अब फिर यहाँ पे गुणा करिए किससे, 1.5 से, तो जब आप इसमें 1.5 से गुणा करेंगे 1.5 से, तो 1 से गुणा करेंगे तो 10, और डायरेक्ट गुणा कर लीजिएगा ना, ये 150 तो 15 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। अब इसमें जो है आप गुणा करिए किससे, 2.5 से, इसमें 2.5 से गुणा करिए, तो देखिए 15 5 75, 7 15 दूना के 30 7 37, और ये आ गया। तो बस सी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सी का मान आपसे पूछा था, देखिए फाइंड सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 37.5, यही आपका आंसर हो गया। तो आपने एक चीज़ देखा कि बस इसका स्ट्रक्चर बदल दिया गया है, बाकी रूल तो वही लग रहे हैं ना, जो 9 रूल्स हमने आपको सिखाया है। तो इसीलिए मैंने उसको बोला था कि ये 9 रूल्स जो है मैजिकल रूल है, जो आपको पूरी सीरीज में काम आने वाले हैं। उसे बहुत ध्यान से आप रिवीजन कर लीजिए। अगर आप उसको रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। उसे आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए, फिर देखिए बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। एक दो और एग्जाम्पल लेके आपको मैं समझाना चाहूँगा, देखिएगा ज़रा। जैसे तीसरा एग्जाम्पल दिया है 2 11 52 183 430 555, ठीक है, ये दिया है। और यहाँ पे दिया है 4 A B C D E, A B C D E, और आपको फाइंड करने को बोला जा रहा है C। आप जो है फाइंड करिए C, फाइंड करना है आपको C, किसकी वैल्यू निकालनी है, C की, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके ज़रा देखिए, रूल अप्लाई करके क्या आप बना पा रहे हैं। अगर बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं बता रहा हूँ, फिर देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए अब हमको जो है यहाँ से यहाँ जाना है, तो कहीं ना कहीं ये इसका 5 गुना आपको दिख रहा होगा, 5 दूनी के 10, और इसमें 1 ऐड किया है। अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो ये इसका 5 गुना नहीं दिख रहा है, ये इसका कितना दिख रहा है, 4 गुना। अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना रहेगा तो ये इसका 3 गुना दिख रहा है, 3 गुना प्लस समथिंग। तो हमको एक पैटर्न समझ में आ रहा है, 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना, ऐसा हमको एक पैटर्न समझ में आ रहा है। अब
प्लस इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो है ऐड किया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करें तो आप देख रहे हैं कि ये इसका जो है 5 गुना है और इसमें जो है 1 ऐड किया है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका 4 गुना है और इसमें जो है ऐड किया गया 44, 6, 8 इसमें ऐड किया गया 8। और इधर अगर हम जाएंगे, अब देखिए अगर हम इधर जाएंगे तो ये इसका 3 गुना है प्लस इसमें जो है 27 ऐड किया गया होगा। आप देख लीजिएगा 6, 7, 6, 13 इकाई अंक मैं देख रहा हूँ, इकाई अंक मैच कर रहा है। उसी तरीके से जब यहाँ जाएंगे तो ये इसका 2 गुना और इसमें जो है 64 ऐड किया गया होगा। और यहाँ पे जाएंगे तो ये इसका 1 गुना और इसमें जो है 125 ऐड किया गया होगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है। तो हमको ये बात समझ में आ रहा है कि ये 1 का क्यूब है और ये वैल्यू जो है ये हमारी 2 की क्यूब है और ये वैल्यू जो है हमारी 3 की क्यूब है और ये वैल्यू जो हमारी 4 की क्यूब है और ये वैल्यू जो है हमारी 5 की क्यूब है। हमको ऐसा समझ में आ रहा है, हमको एक पैटर्न मिल गया। 5 से गुणा करके 1 का क्यूब ऐड किया, 4 से गुणा करके 2 का क्यूब, 5, 4, 3, 2, 1 ये घटते क्रम में है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये बढ़ते क्रम में है। वही चीज़ आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। जैसे कि इसमें जो आप गुणा करेंगे किससे, 5 से अब प्लस 1 का क्यूब ऐड करेंगे, 4, 5, 20, 20, 1, 21, यहाँ पे कितना आएगा 21 आएगा। इसमें आप गुणा करेंगे 4 से प्लस 2 का क्यूब ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। तो ये हो गया आपका 4 एकम 4, 4 दूनी के 8 और 2 का क्यूब 8 ऐड कर दीजिए तो ये 12, 92 यहाँ आ गया, ये 92 हो गया। अब अगला जो होगा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा और 3 का क्यूब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा कर लीजिए। जब आप 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहीं पे मैं कर देता हूँ। 3 दूनी के 6 और 3, 9, 27 और 3 का क्यूब कितना है 27, इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 7, 6, 13, 7, 2, 9, 1, 10 और यहाँ पे 3, 303, यहाँ पे कितना आ गया 303। आपसे सी पूछा था, डी मत निकालिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए आपने एक चीज़ ये देखा कि रूल तो सारे वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल तो वही हम फॉलो कर रहे हैं, बस स्ट्रक्चर बदल गया जिसे पहचान के आपको अप्लाई करना है। तो हमने देखिए आपको जो है डबल इक्वेशन सीरीज के भी क्वेश्चन करा दिए। अगर कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है तो आप ऐसा फील ना करें कि हमने इस टाइप से क्वेश्चन नहीं किया है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया। तो देखिए हम पढ़ रहे थे सीरीज में हम जो है नंबर सीरीज पढ़ रहे थे। नंबर सीरीज में हमने आपको 3 पार्ट बताया, तीनों पार्ट को हमने जो है यहाँ पे डिस्कस कर दिया। उसके कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको जो है एक्सप्लेन किया, जिससे आपको समझ में आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, इसको हमको कैसे समझना है। अब इससे जो है आपका थोड़ा दिमाग जो है मतलब डेवलप हुआ होगा इन क्वेश्चनों को समझने में, सोचने में। तो आप जो है इसे कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए आप वहाँ से। जैसे कि मैं अभी जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप एक बनाऊंगा जिसमें जो है मैं PDF भी डाउनलोड करूँगा। ठीक है, अभी वो जैसे लॉकडाउन में मैं चला आया तो जो भी मेरे पास मैटर है वो मेरा दिल्ली मुखर्जी नगर में छूट गया है, तो इसलिए अब PDF तो यहाँ पे बन नहीं पा रही है, तो मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वहीं पे छूट गए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उसको जो है PDF में मंगाने की। जैसे आ जाएगा तो मैं टेलीग्राम पे वो सारे क्वेश्चन भी आपको शेयर कर दूँगा, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, अभी देखिए जैसे लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घर आ गए हैं, सारी चीज़ें, सारी कोचिंगें बंद रही हैं, तो हम भी घर पे ही मतलब कि अपना जॉब का भी शेड्यूल किए हैं, उसमें भी अपना काम करते हैं और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी आप लोगों के साथ ले रहे हैं। तो आप लोग जो है इसे देखते रहिए और मतलब कि सीखते रहिए कुछ नया। और हमारा मतलब देखिए जो भी पढ़ाने का तरीका होगा, बिल्कुल जो चीज़ें मुखर्जी नगर में कराई जा रही हैं, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वही सारी चीज़ें मैं भी आपको कराऊंगा। क्वेश्चन भी उसी टाइप के होंगे, उसी लेवल पे होंगे। ऐसा नहीं है कि बस आसान आसान क्वेश्चन करा के मैंने फिनिश कर दिया, नहीं, मैं क्वेश्चन भी उसी लेवल पे कराऊंगा जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। बेसिक कराऊंगा, मतलब कि लो लेवल के क्वेश्चन, फिर जो है धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता जाएगा। मतलब फाउंडेशन से आपका जो है एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराए जाएंगे, चाहे मैथ के हों चाहे रीजनिंग के हों।
तो आप कंटिन्यू जो है हमारे साथ बने रहिए, डेली जो है वीडियो आती रहेगी। आप देखिए, जैसे कि जिन लोगों का पढ़ने का भी मन कर रहा है तो वो जो है हमारा यूट्यूब चैनल जो है खोल के उसमें प्लेलिस्ट पे चले जाइए। प्लेलिस्ट में जो भी चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कैलकुलेशन सीखना है, कैलकुलेशन की वीडियो खोल लीजिए और वो पूरा लेसन वाइज सीक्वेंस से रहेगा। आप जो पहला लेसन देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से नोट्स बनाते रहिए। रीजनिंग में भी यही चीज़ रहेगा, रीजनिंग का भी एक वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से रीजनिंग ओपन करके लेसन 1 2 3 4 5 सीक्वेंस से रहेगा, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे सारी वीडियो जो है अपलोड होती रहेंगी, सारे चैप्टर मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो आज मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम।